व्हाई वी नीड टू कैलकुलेट द एज? देखो, एज दो तरह का होता है, एक तो क्रोनोलॉजिकल एज और एक होता है बोर्न एज। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज का क्या मीनिंग है? क्रोनोलॉजिकल एज का मीनिंग है कि आप बर्थ टाइम से अभी तक कितना एज हो, ये क्रोनोलॉजिकल है। बोन एज है कि आप बोन्स के ग्रोथ से, बाकी सेकेंडरी सेक्टू कैरेक्टर से, स्केलेटल चेंजेस से आप एज कैलकुलेट करते हो, दैट इज कॉल्ड द बोन एज। होता कैसे है कि आप बोन्स बॉडी से निकाल के तो आप कैलकुलेट करोगे नहीं, तो आप एक्सरे पिक्चर लोगे, एक्सरे पिक्चर में चेंजेस देखोगे, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर देखोगे, प्राइमरी देखोगे, और उससे आप एज कैलकुलेट करोगे, राइट? One second. Need to. Fine. Age determination. Age determination can be done through many means. Analysis of all possible age-related attributes is the best for overall estimate. देखो, एज डिटरमिनेशन करना क्यों जरूरी है, पहले ये देखो। देखो, और क्या क्या जरूरी है एज डिटर्मिनेशन के लिए, कैसे कैसे आप एज कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हमें ये देखना हो कि हाँ ये यंग है या ओल्ड है, तो ये तो आप देख के बता सकते हो अपीयरेंस के बेसिस पे। ठीक है, ये किड है या फिर एडोलेसेंट है या फिर एडल्ट है, ये आप सेकेंडरी सेक्टू कैरेक्टर के बेसिस पे कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि ये 15 साल का है, 18 का है, तो उसके लिए जरूरी है आप एक्सरे देख के उसमें आप क्लासिफिकेशन सेंटर्स देखो, डेंटल इरप्शंस देखो। ठीक है, और क्या क्या देखते हो आप एक्सरे में? एपिफेशियल यूनियन का पार्ट देखते हो। ठीक है, देखो ये बोन्स का पार्ट है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, लॉन्ग बोन्स में, शॉर्ट बोन में, फ्लैट में। ठीक है, लॉन्ग बोन्स में क्या क्या है, आपके आर्म के, लेग के बोन्स हैं, ह्यूमरस हो गया, रेडियस अल्ना, टीबिया, फिबुला, फीमर, ये सारे लॉन्ग बोन है। शॉर्ट बोन पे क्या क्या आते हैं? रिस्ट ज्वाइंट के बोन्स, लाइक सारे स्मॉल बोन जो होता है ना, इसका फाइड, लूनेट, पीसीफॉर्म, कैपिटेट, ये सारे आपके शॉर्ट बोन्स है। फ्लैट बोन में क्या क्या आते हैं? जो बोन ऑफ स्कल है, दैट इज ए फ्लैट बोन। एंड व्हाट अबाउट द इरेगुलर बोन्स, दैट आर द वर्टेब्रा। ये छोड़ दो, इसमें कुछ खास नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये देख लो, कॉर्टिकल बोन क्या होता है, कैंसिलस बोन क्या होता है। कॉर्टिकल बोन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बोन, हार्ड बोन। कैंसिलस का मतलब होता है पूरा स्ट्रक्चर विथ स्मॉल कैविटीज। ठीक है, तो ये जैसे आपका पेल्विक कैविटी है, ठीक है, तो पेल्विस बोन जो है दैट इज कैंसिलस बोन। और आपका जो स्केलेटन का पार्ट है, ये टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस, फीमर, ये सारे कॉम्पैक्ट कॉर्टिकल बोन्स हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हमें एज एस्टिमेशन ही स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मीन्स पहले हेड से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले स्कल में देखते हैं। इसका अगर आपको स्कल का एक रिमेनेंट मिल जाए या पूरा स्कल मिल जाए और उसका एज एस्टिमेशन करना हो, तो कैसे करोगे, राइट? तो चलो, हाँ, सबसे पहले आपको स्कल मिल गया, तो अगर आपको स्कल मिलता है तो क्या क्या चीजें आप देखो किसके बेसिस पे। तो सबसे पहले आप, अगर किसी बेबी का स्कल है, तो वहां पे आपको मिलते हैं एंटीरियर फ्रंटनल, पोस्टीरियर फ्रंटनल। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि अगर पोस्टीरियर फ्रंटनल क्लोज हो चुका है, तो ये 1.5 ईयर्स में होता है। ठीक है, 1.5 मंथ्स में होता है। एंटीरियर फ्रंटनल है तो बाय द सेकेंड ईयर क्लोज होता है, तो इससे आप एज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सूचर्स के बेसिस पे। ठीक है, तो जो आउटर टेबल है और इनर टेबल है स्कल का, आपको पता ही होगा बोन्स का, स्कल बोन जो है उसके दो टेबल होते हैं, आउटर टेबल, इनर टेबल, दो लेयर स्ट्रक्चर है। तो जो आउटर टेबल है वो बाद में क्लोज होता है, इनर टेबल पहले क्लोज होता है। तो क्लोजर बिगिन इन द इनर टेबल 5 to 10 years अर्लियर देन द आउटर टेबल, राइट? अब देखो, कब को कौन कौन से सूचर्स अगर आपको फ्यूज मिलेंगे तो उससे एज कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर जैसे देखो, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्कल में कौन कौन से सूचर्स हैं। तो सबसे दो दो पार्ट, एक तो सजाइटल सूचर आपको पता होगा, कोरोनल पता होगा, मेटोपिक सूचर पता होगा, लैम्बॉर्डिक सूचर पता होगा, ये सूचर्स पता होने चाहिए। तो जो मिड पार्ट वाला जो सूचर है, ये वाला, हाँ, मिड पार्ट का, जो पूरे स्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, दैट इज सजाइटल सूचर। हाँ, सजाइटल सूचर का 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, पोस्टीरियर 1 पार्ट, इंटीरियर 1 पार्ट एंड मिडिल पार्ट। ठीक है, हाँ, इंटरमीडिएट पार्ट। तो सबसे पहले जो आपका सूचर क्लोजर होता है, दैट इज द पोस्टीरियर पार्ट।
तो अगर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ sagittal suture आपको क्लोज मिलता है तो एज आपको मिलेगा अराउंड 30 to 40 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद आता है इंटीरियर सुचर क्लोज होता है। इंटीरियर है दैट इज 40 to 50 ईयर्स। मिडिल पार्ट क्लोज इज द सबसे बाद में। तो अगर मिडिल sagittal suture भी आपको क्लोज मिलता है तो दैट इज अराउंड 50 to 60 ईयर्स। ठीक है, तो ये पार्ट था स्कल के लिए। अब स्कल के बाद हम नीचे आएंगे। स्कल के नीचे क्या मिलता है हमें? शोल्डर, शोल्डर या फिर आप ऐसा बोल दो स्टर्नम वाला पार्ट, और स्टर्नम, हाँ स्टर्नम वाला पार्ट। ठीक है, तो स्टर्नम में क्या देखना है आपको? ये देखो, स्टर्नम में सबसे पहले तो ये देखो ऑसिफिकेशन सेंटर कब डेवलप होता है। ठीक है, डेवलप होने के बाद कब वो फ्यूज होते हैं। ठीक है, one second। हाँ, तो देखो सबसे पहले ये जो ऑसिफिकेशन सेंटर्स हैं स्टर्नम, देखो इसमें 3 आपको 5 मिलते हैं ऑसिफिकेशन सेंटर। सबसे पहला ये 5th मंथ में अपीयर होता है, पहला और दूसरा 5वें महीने में अपीयर हो जाता है बिफोर बर्थ, इंट्रायूट्राइन लाइफ में 5 महीने में पहले और दूसरा। ठीक है, तीसरा और चौथा जो है ये 7th मंथ में अपीयर हो जाता है, 5वां है 10th मंथ में अपीयर हो जाता है, और सबसे नीचे वाला जी स्टर्नम वाला पार्ट दैट अपीयर्स एट द एज ऑफ 3 इयर्स। ठीक है, राइट। अब ये फ्यूज कब होता है? ठीक है, तो देखो अगले स्लाइड दिखाता हूँ। ये देखो सबसे पहला और दूसरा जो है ये होता है फ्यूज अराउंड 60 इयर्स के एज में, दूसरा और तीसरा 25 में, तीसरा और चौथा वो 20 इयर्स में, चौथा और पांचवा 15 इयर्स में, और जिफी स्टर्नम और बॉडी ये जो पार्ट है ये फ्यूज होता है अराउंड 40 इयर्स में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। सबसे पहला स्टार्ट कर लो, मैन्यूब्रियम और बॉडी फ्यूज होता है 60 इयर्स में, जिफी स्टर्नम और बॉडी फ्यूज होता है 40 इयर्स में, और बाकी जो सारे हैं उसको 15, 20, 25 कर लो, नीचे से ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया स्टर्नम के बारे में। स्टर्नम से अटैच्ड क्या है? क्लैविकल। तो क्लैविकल के बारे में देखो। ठीक है, क्लैविकल इज द फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई। सबसे पहला ऑसिफिकेशन सेंटर क्लैविकल में ही स्टार्ट होता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में, राइट। ठीक है, और ये फ्यूज कब होता है? ठीक है, तो फ्यूज होता है 20 से 22 ईयर में। ऐसा कहते हैं कि मेल और फीमेल दोनों में अराउंड 22 ईयर्स में ये फ्यूज होता है। ठीक है, फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस। ठीक है, अब क्लैविकल बता दिया, स्टर्नम बता दिया, स्कल हो गया। अब आ जाओ शोल्डर पे। ठीक है, अब शोल्डर जॉइंट में क्या क्या आपको मिलते हैं? वहाँ ह्यूमरस बोन भी होता है, फिर उसके बाद आपका स्कैपुला का पार्ट होता है। तो ये देखो इसमें कब कब अपीयरेंस होते हैं, कब कब फ्यूज होते हैं। ठीक है, तो हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो 1 साल में अपीयर होता है। ठीक है, जो ग्रेटर ट्यूबरकल है, यहाँ देख लो भाई। ठीक है, तो हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो 1 साल में अपीयर होता है, ग्रेटर ट्यूबरकल अपीयर होता है 3 साल में। ठीक है, लेसर ट्यूबरकल 5 इयर्स में। ठीक है, और फ्यूज कब होते हैं? ठीक है, टिप ऑफ कोराकोइड यूनाइट्स विद द 11 साल में टिप ऑफ कोराकोइड यूनाइट्स एट 16 इयर्स। 15 साल में टिप ऑफ एक्रोमियन अपीयर होता है और ये यूनाइट होता है स्कैपुला के साथ 18 इयर्स में। 19 ईयर में जो स्टर्नल एंड है, स्टर्नल एंड ऑफ क्लैविकल, अभी हमने क्लैविकल बताया ना, उसका मीडियल एंड बोल दो या फिर स्टर्नल एंड बोल दो, वो क्या होता है 19 से 21 में ये अपीयर्स यूनाइटेड। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका शोल्डर जॉइंट। शोल्डर के बाद आप आओगे एल्बो पे, ऊपर से नीचे हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो एल्बो जॉइंट में क्या क्या मिलेंगे? तो वही सारे हैं, देखो कैपिटुलम है, मीडियल एपिकोंडाइल है, ट्रॉक्लिया है, लैटरल एपिकोंडाइल है। तो कैपिटुलम अपीयर होता है 1 ईयर में, मीडियल एपिकोंडाइल 5th to 7th ईयर में, 10th ईयर में होता है ट्रॉक्लिया, 10th to 11th में लैटरल एपिकोंडाइल। 14 साल की एज में क्या होता है? कैपिटुलम, ट्रॉक्लिया और लैटरल एपिकोंडाइल, ये तीनों एक साथ यूनाइट होकर कंजॉइंट एपिफिसिस बनाते हैं। ठीक है, और यही कंजॉइंट ह्यूमरस से अटैच होता है। ठीक है, यूनाइट होता है। 16 साल की एज में क्या होता है? द लास्ट सेंटर टू यूनाइट एट एल्बो इज द मीडियल एपिकोंडाइल। ये मीडियल एपिकोंडाइल 16 इयर्स में अपीयर होता है, यूनाइट होता है। ठीक है, अब ये तो था आपका
एल्बो पे, बाकी ऊपर वाले सारे पे। अब हेड ऑफ रेडियस, नीचे वाला पार्ट, ठीक है, रेडियस का पार्ट होता है, रेडियस वाला भी तो है आपके एल्बो जॉइंट में। तो हेड ऑफ रेडियस जो है ये 5 साल में अपीयर होता है और 16 साल में यूनाइट होता है, ठीक है। और अपर एंड ऑफ अल्ना जो है ये भी 9 ईयर में अपीयर होता है, बट यूनाइट्स एट 16 ईयर्स। एल्बो जॉइंट हो गया, एल्बो नहीं था ना ये, हाँ। अब है रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट में देखो क्या क्या है। अब आपने अपर एंड ऑफ रेडियस और अल्ना तो पढ़ लिया, अब आ जाओ लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना में। लोअर एंड ऑफ रेडियस 2 साल में अपीयर होता है, लोअर एंड ऑफ अल्ना जो है वो 6 साल में होता है। अब दोनों यूनाइट होता है विद द शाफ्ट एट अराउंड 19 ईयर्स, ठीक है। रिस्ट जॉइंट के बाद अब क्या आता है, रिस्ट जॉइंट में अब कार्पल बोन्स है आपके। भाई पूरा का पूरा वीडियो मैं दे दूंगा, पूरा पूरा स्लाइड दे दूंगा। कार्पल बोन, कार्पल बोन में सबसे पहले कैपिटेट कब अपीयर होता है, 2 मंथ्स ऑफ एज में। हेमेट कब, 3 मंथ्स में, ठीक है। 3 इयर्स में ट्राइपेट्रल, 4 में सीक्वेंस में याद रखना, ठीक है। 3 इयर्स में ट्राइपेट्रल, 4 इयर्स में ट्रेपीजियम, स्कैफोइड, ल्यूनेट, ओके। एसटीएल 4 इयर्स में, 4 to 5 में ट्रेपेजॉइड, 9 से 11 में पीसीफॉर्म। और सारे जो मेटाकार्पल्स हैं ये हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल यूनाइट्स एट 16 ईयर विद ऑल अदर मेटाकार्पल्स। 16 से 17 में सारे अपीयर हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एक पिक्टोरियल डायग्राम है, ये देखो। स्टार्ट करते हैं ह्यूमरस के हेड से, ठीक है। हमने पहले ही बताया था 3 मंथ्स में, ठीक है। उसका लेसर ट्यूबरकल 3 से 5, ग्रेटर ट्यूबरकल था मेल में 6 महीने से 2 ईयर्स में। ये सारे यहाँ पे मिल गए आपको, ठीक है। अब आप एल्बो जॉइंट जो जो हमने आपको बताया सारे एक फोटो में सब कुछ एक जगह कंपाइल कर दिया है, ठीक है। दोबारा से देखो, अच्छे से क्लियर आपको समझ में आएगा। ह्यूमरस, कैपिटुलम, लैटरल एपिकोंडाइल। देखो एक मीडियल को छोड़ दो, मीडियल होता है बाद में क्लोज, ठीक है। बाकी सब जो है एक साथ, ठीक है। ह्यूमरस, कैपिटुलम, लैटरल एपिकोंडाइल, ट्रोक्लिया, ये सारे फ्यूज हो जाते हैं शाफ्ट के साथ 17 साल में, ठीक है। फीमेल में थोड़ा सा जल्दी होता है 14 ईयर्स में। एक अकेला जो मीडियल एपिकोंडाइल है वो शाफ्ट के साथ फ्यूज होता है 18 साल में मेल में, और फीमेल में 15 साल, थोड़ा सा डिलेड होता है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, ठीक है। नीचे कौन कौन से बोन्स थे, अपर एंड ऑफ रेडियस अल्ना, ठीक है। तो देखो रेडियस का हेड जो है ये कब क्लोज होता है, 15 से 17 में मेल में, फीमेल पे 14 से 15 में। वैसे ही अल्ना का जो पार्ट था ओलेक्रोनॉन क्लोजर 15 से 17 मेल, 14 से 15 फीमेल, सेम सेम, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट हो गया। नीचे वाले पार्ट पे आओ, ये आपको अगले फोटो में आ जाएगा। यहाँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे लोअर एंड ऑफ रेडियस अल्ना देख लो और बाकी कार्पल बोन देख लो, ठीक है। तो ये सारे क्लोज होते हैं 17 से 19 साल में, ठीक है। मेटाकार्पल जो है वो फ्यूज होते हैं 14 से 21 ईयर में, ठीक है। कौन सा मेटाकार्पल, फर्स्ट मेटाकार्पल, ठीक है। बाकी जो डिस्टल पार्ट्स हैं वो सारे क्लोज हो जाएंगे तुम्हारे 14 से 21 ईयर्स में, ठीक है, ठीक है। अब देखो हम मैंने सारा जो डायग्राम आपको अभी जो बताया है उन सबको एक चार्ट में लेके आए हैं कि आपको 1 साल में क्या है, 2 साल में क्या है, ये सब आप एक पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू याद कर रख सको। तो चलो एक बार दोबारा से देखते हैं 1 साल में क्या क्या हो रहा है। 1 साल में हेड ऑफ ह्यूमरस अपीयर है, फीमर और टिबिया है। 2 साल में लोअर रेडियस एंड टिबिया, राइट। 3 साल में पटेला, 4 साल में अपर फ्यूला एंड ग्रेटर टोकेंट ऑफ फीमर, 5 साल में लोअर फ्यूला, 6 ईयर में हेड ऑफ रेडियस, लोअर अल्ना, कैल्केनियम, ठीक है। ये सारा पार्ट आपको हो गया, तो अपर लिम्ब का हो गया, ठीक है। आप आ जाओ लोअर लिम्ब। या लोअर लिम्ब से पहले पहले क्या है कि हाथ के बाद आप स्केलेटन और हिप बोन में आ जाओ, ठीक है। अब हिप बोन में क्या क्या देखना है आपको, अगर एक आपके पास क्या कहते हैं प्यूबिक
हाँ प्यूबिस का एक्सरे हो और उसमें आपको प्यूबिक रमाई दोनों दिख रहे हो तो 6 ईयर में अपीयर हो जाते हैं। एसिटाबुलम का जो सूचर है वो 15 ईयर्स में अपीयर हो जाता है। इशियल ट्यूबरोसिटी इशियम के साथ फ्यूज होता है 21 ईयर में और इलियाक क्रेस्ट जो है इलियम के साथ फ्यूज होता है 23 ईयर्स में। देखो हिप जॉइंट में क्या क्या है। हिप जॉइंट में सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है क्या क्या आता है। तो पहला तो प्यूबिक बोन और साथ में फीमर, ठीक है। तो पहले आप देख लो प्यूबिक बोन का कौन कौन सा पार्ट और फीमर का कौन कौन सा पार्ट हिप जॉइंट में पार्टिसिपेट करता है और कब कब अपीयर होता है कब कब फ्यूज होता है, ठीक है। तो 1 साल में होता है हेड ऑफ फीमर, 4 साल में ग्रेटर ट्रोकेंटर, 12 से 14 में लेसर ट्रोकेंटर, ठीक है। ये फीमर का पार्ट हो गया। आओ चलो हिप बोन का देख लेते हैं पार्ट, ठीक है। 7 से 8 साल में होता है इस्चियो प्यूबिक रमाइन, ठीक है। यूनाइट होता है बहुत लेट, छोड़ दो। 14 साल में क्या होता है इलियाक क्रेस्ट में ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर हो जाता है। 19 ईयर्स में इलियाक क्रेस्ट का ऑसिफिकेशन हो जाता है। 14 ईयर्स में टिप ऑफ प्यूबिस अपीयर होता है। 16 ईयर में टिप ऑफ इस्चियम अपीयर होता है और ये सारे यूनाइट कब होते हैं अराउंड 20 ईयर्स में, ठीक है। अब 13 ईयर में क्या है ट्राई रेडिएट कार्टिलेज भी आ जाता है। 15 ईयर में ट्राई रेडिएट यूनाइट होके एक कप सा बना लेता है। कौन सा कप जिसमें आपका फीमर हेड ऑफ फीमर रहता है, ठीक है। चलो आ जाओ, वही सारी बातें जो हमने आपको अभी अभी बताई वही सारा कुछ फिर से लिखा हुआ। लेसर ट्रोकेंटर कब, ग्रेटर कब, हेड ऑफ फीमर कब। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप ये देखो कि आपको याद कैसे रखना है, सीक्वेंस कैसे बनाना है, ठीक है। बाकी तो ये सारा जो एज है ये आपको तो बुक में भी लिखे हुए हैं। देखो दोबारा से एक ट्यूटोरियल डायग्राम आपके लिए जिसमें आप सारा एक साथ क्या कहते हैं लोअर लिम्ब का देख सको। हेड ऑफ फीमर 4 महीने, ग्रेटर ट्रोकेंटर 3 साल, लेसर ट्रोकेंटर 12 साल में मेल में, फीमेल में थोड़ा जल्दी है 11 में, ठीक है। उसके बाद आप नी जॉइंट के आसपास आ जाओ। पटेला कब है 4 से 5 ईयर में, फीमेल पे थोड़ा जल्दी, ठीक है। फीमर का डिस्टल एपिफाइसिस ये एट द टाइम ऑफ बर्थ अपीयर हो जाता है। अब नीचे कौन कौन से बोन्स हैं टिबिया और फिबुला। फिबुला का अपर एंड जो है प्रॉक्सिमल पार्ट कह दो आप, ये 4 साल में मेल में, फीमेल में 3 साल में। अब डिस्टल पार्ट पे आ जाओ। डिस्टल पार्ट पता है एंकल जॉइंट के पास वाला, वहाँ टिबिया का डिस्टल एपिफाइसिस जो है 6 महीने में ही आता है। फिबुला का डिस्टल एपिफाइसिस 1 साल में आ जाता है, फीमेल में थोड़ा जल्दी। ये सारे बोन्स है। देखो याद करोगे, याद करने बैठोगे याद नहीं हो पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है एक तो कैल्केनियम याद कर लो और कौन सा टैलस याद कर लो, ठीक है। टैलस और कैल्केनियम आपको याद होना चाहिए। कैल्केनियम कब अपीयर होता है 5 मंथ में, 5th मंथ में। टैलस कब अपीयर होता है 7 महीने पे, ठीक है। बाकी तो सारा याद कर नहीं पाओगे, बाकी कर सकते हो, ठीक है। हाँ कैल्केनियम टैलस की वर्ड 5, 7, 9, ठीक है। बाकी याद नहीं करो, याद करोगे भी याद करके भूल जाओगे, ठीक है। चलो ये हमने आपको बता दिया। अब आपको हम एक चीज बताएंगे सभी एज और सभी एज का सिग्निफिकेंस, ठीक है। कि कौन से एज पे क्या क्या होता है वो आपको और भी इजी होगा और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाइवा क्वेश्चंस के लिए। वाइवा क्वेश्चन में यही पूछे जाते हैं। अच्छा 5 साल पे क्या क्या दिखेगा, ठीक है। 10 साल पे क्या क्या दिखेगा, तो चलो वो स्टार्ट करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस एंड फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस। सब जगह हम लोग एपिफाइसिस फ्यूजन ही तो देख रहे थे। बिफोर बर्थ आपको क्या क्या मिल जाता है, हमने बात करा था हेड ऑफ ह्यूमरस 5 महीने में ही आ जाता है, ठीक है। तो ये बिफोर बर्थ इंट्रायूटेराइन लाइफ के 5 मंथ में क्या क्या आता है, 5 मंथ छोड़ दो, इंट्रायूटेराइन लाइफ में क्या क्या आ जाता है। हेड ऑफ ह्यूमरस, डिस्टल फीमर, प्रॉक्सिमल टिबिया, कैल्केनियम एंड टैलस, ठीक है। फीमेल पे क्यूबॉइड भी आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में क्या क्या आता है, ठीक है। जैसे आपके ये सारे तो कार्पल बोन्स थे, हेमेट, कैपिटेट, हेड ऑफ फीमर, थर्ड यूनिफॉर्म, ठीक है। ये सारे फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में आ जाते हैं। मेल में क्यूबॉइड और फीमेल में कैपिटुलम, डिस्टल रेडियस, डिस्टल टिबिया एंड फिबुला, ये सब फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में आ जाते हैं। आफ्टर बर्थ है, बिफोर बर्थ नहीं है। अब सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ में क्या क्या आता है ये देखो, ठीक है। सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ में प्रॉक्सिमल फैलेंजेस सारे आ जाते हैं इनर 4 फिंगर्स के। मेल में कैपिटुलम, डिस्टल एपिफाइसिस ऑफ रेडियस एंड डिस्टल फिबुला। फीमेल पे क्या क्या है फर्स्ट मेटाकार्पल, डिस्टल फैलेंजेस ऑफ थंब, मिडल एंड रिंग फिंगर, टार्सल, नेविकुलर, यूनिफॉर्म,
याद रहेगा? नहीं, याद तो नहीं रहेगा, बट हाँ करना है। 2 साल की एज में क्या-क्या मिलता है? 1 सेकंड, इसको हटाओ। अरे हाँ, किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। पता ही नहीं चल रहा है, तुम लोग को आवाज आ तो रही है ना? किसी के पास कोई डाउट हो पूछते जाना, ठीक है? मुझे चैट में आ जाएगा, आई विल आंसर देम ऑल। ठीक है, चलो देखते हैं 2 साल की एज में क्या-क्या होता है। 2 साल की एज में सबसे पहले 4th मेटाकार्पल, जो चारों मेटाकार्पल है, कार्पल बोन्स हो चुके हैं। भूलना नहीं, कार्पल अलग है, मेटाकार्पल अलग है। ठीक है, पहले कार्पल की बात हमने कर ली है, मेटाकार्पल की बात कर रहे हैं। इनर 4 मेटाकार्पल 4 सेकंड ईयर में अपीयर हो जाते हैं। फर्स्ट मेटाटार्सल भी अपीयर हो जाता है। मेटाटार्सल पैरों में होता है, ठीक है? प्रॉक्सिमल फैलेंजेस ऑफ टू, डिस्टल फैलेंज ऑफ फैलिक्स, ये सारे जो पार्ट हैं पैरों वाले, ये सारे एट द एज ऑफ 2 इयर्स में अपीयर हो जाते हैं। मेल में क्या-क्या है, अलग-अलग करके देख लेते हैं। फर्स्ट मेटाकार्पल, डिस्टल फैलिंग्स ऑफ थंब, डिस्टल फैलिंग ऑफ इंडेक्स फिंगर एंड फर्स्ट यूनिफॉर्म, ये मेल में आ जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं। फीमेल में क्या-क्या है, प्रॉक्सिमल फैलेंजेस ऑफ थंब, मिडल रो ऑफ फैलेंजेस ऑफ फिंगर, ये सेकंड ईयर ऑफ एज में अपीयर हो जाते हैं। तो 2 साल का एज हो गया, अब देखते हैं हम 3 साल पे। At the age of 3 years, see what all are appearing. Male में triquetrum, proximal phalanx of thumb, middle phalanx of middle and ring finger, tarsal navicular and second cuneiform, ये मेल में अपीयर होता है। फीमेल में क्या क्या अपीयर होता है 3 साल में? तो पटेला, proximal fibula, second metatarsal, third metatarsal, middle phalanx of second, third and fourth toe, and the distal phalanx of second, third and fourth toe, right? ये 3 इयर्स का हो चुका। अब 4th ईयर में देखो क्या क्या है। 4th ईयर में आपको मिलेगा मेल में ल्यूनेट का अपीयरेंस एंड मिडिल फैलिंग्स, इंडेक्स एंड लिटिल फिंगर, डिस्टल फैलिंग्स आ जाएंगे, सेकंड मेटाटार्सल, थर्ड मेटाटार्सल एंड मिडिल फैलिंग्स ऑफ सेकंड टो। फीमेल में क्या क्या आएगा, अपीयरेंस ऑफ हेड ऑफ रेडियस एंड फिफ्थ मेटाटार्सल, और क्या क्या होगा, जो ह्यूमरस का ग्रेटर ट्यूबरकल है वो हेड से फ्यूज हो जाएगा, राइट? Dr. Rupesh, someone is on. One second. One second, one second. हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बताइए।
हेलो हेलो। हाँ जी। एट द एज ऑफ 4 years। चलो, मेल में क्या क्या अपीयर होता है? अपीयरेंस ऑफ लूनेट, मिडिल phalanges of index and little finger, distal phalanges of middle and ring finger, third metatarsal and second metatarsal। ठीक है। और मिडिल phalanx ऑफ सेकेंड टो पैरों का, ये अपीयर होता है 4 साल में। फीमेल में क्या क्या होता है? हेड ऑफ रेडियर, फिफ्थ मेटाटार्सल होता है 4 साल में। और क्या होता है? ग्रेटर ट्यूबरकल टू हेड ऑफ फिंगर्स। राइट। होता है। ठीक है। 5 साल की एज में मेल और फीमेल दोनों में होता है कार्पल, नेविकुलर, ग्रेटर टोकेंटर, डिस्टल फैलिंग एंड डिस्टल फैलिंग ऑफ सेकेंड टो, ये सारा कुछ क्लियर होता है। 5 के बाद क्या है? 6 साल में। 6 साल में फीमेल्स में कुछ नहीं है, बट मेल में कुछ कुछ है। फ्यूजन ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस, अपीयरेंस ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल, डिस्टल अल्ना एंड म्यूटेग्नम माइनस। ओके। 7 साल में क्या क्या है? 7 साल में मेल्स में कुछ नहीं है अपीयरेंस का। फीमेल्स में अपीयरेंस ऑफ डिस्टल फैलिंग्स ऑफ लिटिल फिंगर एंड फ्यूजन ऑफ रामाई ऑफ इस्चियम एंड प्यूबिस। 8 साल में क्या क्या है? फीमेल में ओलेक्रानॉन अपीयर होता है। ठीक है। 9 में क्या क्या है? 9 में मेल्स में फ्यूजन ऑफ इस्चियल एंड प्यूबिक रामाई। फीमेल्स में क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ ट्रोक्लिया एंड पिसिफॉर्म। 10 साल में क्या है? मेल्स में अपीयरेंस ऑफ ट्रोक्लिया एंड ओलेक्रानॉन। 11 साल में क्या है? अपीयरेंस ऑफ पिसिफॉर्म। फीमेल पे क्या है? अपीयरेंस ऑफ लैटरल एपिकोंडाइल। 12 साल में क्या है? अपीयरेंस ऑफ लैटरल एपिकोंडाइल इन मेल। फीमेल में कुछ भी नहीं। 13 साल में क्या है? मेल में फ्यूजन ऑफ कैपिटुलम टू ट्रोक्लिया एंड लैटरल एपिकोंडाइल। ठीक है। कहाँ पे? एल्बो जॉइंट पे। फीमेल में क्या है? अपीयरेंस ऑफ प्रॉक्सिमल सिस्मोइड ऑफ थंब, फ्यूजन ऑफ लोअर कंजॉइंट एपिफाइसिस ऑफ ह्यूमरस, distal phalanx of thumb and fusion of body of ilium, ischium and pubis। ये सब फीमेल में हो जाता है 13 साल में। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि 13 में क्यों होता है? फीमेल्स के अंदर फ्यूजन ऑफ बॉडी ऑफ इलियम, ischium and pubis क्यों होता है? क्योंकि आपको पेल्विक कैविटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है 13 तक। क्योंकि 14 के बाद क्या होता है कि दे कैन मेक रेडी फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है। इसलिए प्यूबर्टी आने से पहले पहले आपका पेल्विक कैविटी स्ट्रांग होना जरूरी है। ऐसे याद रह जाएगा। 14 में क्या क्या होता है? मेल में अपीयरेंस ऑफ हेड ऑफ द रेडियस, डिस्टल पार्ट ऑफ लिटिल फिंगर, पटेला एंड प्रॉक्सिमल फ्यूबुला, फिफ्थ मेटाटार्सल, मिडिल phalanges ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टो एंड डिस्टल phalanges ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। 14 साल में फीमेल्स में क्या क्या होता है? ध्यान से देखना। अपीयरेंस ऑफ एक्टोमियन, इलियाक क्रेस्ट एंड लेसर ट्रोकेंटर, ये अपीयर होते हैं। फ्यूजन होता है ओलेक्रानॉन का, अपर रेडियस, प्रॉक्सिमल phalanx ऑफ रिंग फिंगर, डिस्टल phalanx ऑफ थंब, हेड ऑफ फीमर, ग्रेटर ट्रोकेंटर, डिस्टल टिबिया एंड फिबुला, एपोफाइसिस कैल्केनियम, फर्स्ट मेटाटार्सल एंड प्रॉक्सिमल phalanges ऑफ टो। 14 साल हो गया। 15 पे आओ। 15 पे होता क्या है? दोनों में सिस्मोइड बोन जो है उसका अपीयरेंस होता है लिटिल फिंगर के सिस्मोइड बोन पर। ठीक है। एंड फ्यूजन ऑफ डिस्टल phalanx ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टो। मेल्स में एक्टोमियन का अपीयर होता है। एंड मेल में थोड़ा हमने बताया है, फीमेल में थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा था। 13 साल में हो गया था फ्यूजन ऑफ इलियम, ischium and pubis। मेल में 15 साल में हो। ठीक है। और 15 पे क्या क्या होता है? नहीं, ये तो बता ही दिया। ठीक है। हाँ, 16 में आओ। 16 में क्या है? अपीयरेंस ऑफ डिस्टल सिस्मोइड ऑफ थंब एंड टिबर ischium, ischium का ट्यूबोसिटी, फ्यूजन ऑफ इनर फोर मेटाकार्पल, प्रॉक्सिमल phalanx ऑफ इंडेक्स, मिडिल एंड लिटिल फिंगर। ठीक है। फीमेल में 16 साल हो गया। 17 पे आओ। 17 पे मेल में क्या क्या होता है? फ्यूजन ऑफ लोअर कंजॉइंट एपिफाइसिस ऑफ ह्यूमरस, medial epicondyle, olecranon, head of radius, distal part of middle finger, apophysis of calcaneum।
17 में फीमेल में क्या क्या होता है? फ्यूजन ऑफ अपर कंजॉइंट एपिफिस ऑफ ह्यूमरस, डिस्टल अल्ना, डिस्टल फीमर एंड प्रॉक्सिमल फिबुला। और क्या है? अपीयरेंस ऑफ डिस्टल सिस्मोइड ऑफ थंब। 17 साल में दोनों में क्या क्या होता है? इन बोथ सेक्सेस फ्यूजन ऑफ एक्रोमियन। मेल में क्या क्या तुम्हें मिलेगा? ये देखो, अपीयरेंस ऑफ डिस्टल सिस्मोइड ऑफ थंब, फ्यूजन ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल, proximal phalanges of thumb and ring finger, middle phalanges of index, middle and ring finger, distal phalanx of thumb, index, ring and little finger, head of femur, greater trochanter, distal tibia and fibula, metatarsals, proximal phalanges of toe, middle phalange of second toe and distal phalange of pollex। 17 साल तक हो गया। अब क्या देख रहे हैं? 18 साल। 18 साल में फीमेल पे तो सिर्फ एक डिस्टल पार्ट ऑफ रेडियस का फ्यूजन होता है। मेल में क्या क्या होता है? इनर फोर मेटाकार्पल, प्रॉक्सिमल फैलिंग्स, मिडिल एंड लिटिल फिंगर, मिडिल फिंगर, लिटिल फिंगर एंड प्रॉक्सिमल टिबिया। अब 19 में आ जाओ। 19 में मेल में क्या क्या होता है? फीमेल में क्या होता है? मेल में होता है इंडेक्स फिंगर का सिस्मोइड बोन का अपीयरेंस होता है और ट्यूबर स्टाइल, अभी जस्ट बताया था 2-3 स्लाइड पहले। and fusion of upper conjoint epiphysis of humerus, distal radius and ulna, distal femur and proximal fibula। 20 साल के एज में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ एक्सियल ट्यूबोसिटी। 21 में क्या होता है? फीमेल पे एक्सियल ट्यूबोसिटी फ्यूजन है। यहीं पे है, ये फीमेल में लेट हो रहा है, बाकी हर जगह फीमेल का पहले हो रहा है। ठीक है, देख लेना। और 21 साल के एज में क्लैविकल का जो फ्यूजन है ना, मेल और फीमेल दोनों में होता है। किसके साथ क्लैविकल का फ्यूजन? स्टर्नम के साथ। ठीक है, 22 में इन बोथ सेक्सेस फ्यूजन ऑफ क्लैविकल। ठीक है, चलो अब 22 साल तक हमने 1 से लेकर 22 साल तक बता दिया। अब तुम्हें एक चीज बताना चाह रहे हैं कि 25 साल के बाद जितने भी लॉन्ग बोन के एपिफाइसिस पार्ट है ना, तो धीरे धीरे फ्यूज हो ही जाते हैं। ठीक है, तो 25 के बाद एज एस्टिमेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे आप कैसे एस्टिमेशन करोगे एज? तो उसके लिए करते हैं आप स्कल का यूज करते हो। ठीक है, आप स्कल में देखते हो यहाँ स्कल में क्या क्या चेंजेस है, जो सूचर्स हैं वो कब तक फ्यूज है। हमने सबसे पहले ही स्लाइड में बताया था स्कल के सूचर्स के बारे में। ठीक है, तो वो सारा। उसके अलावा 40 से 60 साल के एज में आप देखते हो हाइवर्ड बोन में उसका ऑसिफिकेशन धीरे धीरे क्या होता है। पहले हाइवर्ड बोन बहुत लेट ऑसिफाई होता है, तो वो देख सकते हो आप। उसके अलावा क्या देखते हो? वर्टेब्रल चेंजेज। 45 ईयर्स के बाद आपको पता ही होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस सब भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो आपका जो वर्टेब्रा है, thoracic lumbar वर्टेब्रा है, उस पर धीरे धीरे चेंजेज आने लगते हैं, सेकेंडरी चेंजेज। उसके बेसिस पे आप एज को कैलकुलेट करते हो। उसके अलावा आपका जो डेंटिशन है, उसमें डेंटिशन में भी एज के साथ साथ चेंजेस आते हैं, उससे भी आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है, दूसरा क्या है? मैंडिबल में चेंजेस आते हैं एज के साथ, तो उससे भी आप 25 के बाद लेट एज में आप एज कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सारा पार्ट था एज कैलकुलेशन के लिए, एज विद द हेल्प ऑफ एक्सरे। राइट, ठीक है, तो ये स्लाइड्स है। सबको पढ़ना ऐसे ही है कि आपको याद रह जाए। सारा पॉइंट्स याद रखना बहुत मुश्किल है, बट हाँ हमेशा ध्यान रखना है कि मेन पॉइंट्स जो है, सभी बोन्स है, वो आपको याद रह जाए। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। हेलो, सबको आवाज तो आ रही है? हेलो, कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट हो बताओ। लोग अटेंड कर भी रहे हैं। अटेंडेड 204 आउट ऑफ 1000। ओके, राइट। ओके, तो ये था एज एस्टिमेशन फ्रॉम द बोन्स। या तो आपको बोन्स दे दिया जाए या फिर आपको एक्सरे दे दिया जाए। ठीक है, तो उससे आपको एज को कैसे कैलकुलेट करना है। राइट, दिस इज द लास्ट स्लाइड एंड थैंक यू। सबका चार्ट बना के पढ़ो सारे बोन्स के, तो ही आपको ऑसिफिकेशन सेंटर और उसका फ्यूजन
याद रह पाएगा। ऑसिफिकेशन सेंटर में हमेशा ध्यान देना है आपको, दो ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं। कौन? एक प्राइमरी ऑसिफिकेशन, सेकेंडरी होते हैं, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। राइट, ओके, थैंक यू। तो सेशन समाप्त करें। कहाँ से होगा ये कैसे होता है? क्लिक टू स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। ओके, ओके गाइस, थैंक यू।